अब हम बात करते हैं कि बजट क्या होता है और बजट के कितने पार्ट होते हैं, किस किस टाइप में बजट अनाउंस किया जाता है, क्या चीजें बजट के अंदर इंक्लूड की जाती है। हमने ये देखा कि बजट का मतलब क्या होता है। बेसिकली बजट में दो चीजें होती है, एस्टिमेट रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ये आइडिया लगाती है कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी से गवर्नमेंट को कितने एस्टिमेट रिसीट मिलने वाली है, यानी कि कितनी इनकम अर्न होने वाली है गवर्नमेंट को, और इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को कितने एस्टिमेट एक्सपेंडिचर करने होंगे। इन दोनों का जो स्टेटमेंट रखा जाता है उसे गवर्नमेंट बजट कहा जाता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल स्टेटमेंट विच इज शोविंग आइटम वाइज एस्टिमेट रिसीट एंड आइटम वाइज एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी जो गवर्नमेंट बजट होता है वो कौन से ईयर से रिलेटेड होता है, फिस्कल ईयर से रिलेटेड होता है। और ये जो फिस्कल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। ये हमारा फिस्कल ईयर होता है जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है। अब बजट के अगर अपन पार्ट की बात करें कि बजट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो बेसिकली ध्यान से देखेगा, बजट दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट वाले पार्ट को कहा जाता है रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट, और सेकंड वाले पार्ट को कहा जाता है कैपिटल बजट, कैपिटल बजट। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के बजट के दो पार्ट होते हैं मेनली, वन इज रेवेन्यू बजट एंड सेकंड इज कैपिटल बजट। अब यहां पर रेवेन्यू बजट के भी दो पार्ट होते हैं। रेवेन्यू बजट रिसीट से रिलेटेड होता है एज वेल एज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। कैपिटल बजट भी रिसीट से रिलेटेड होता है एज वेल एज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बजट में या तो गवर्नमेंट की रिसीट होती है या गवर्नमेंट के क्या होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं। सो रेवेन्यू बजट ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। एक किस नाम से होगा, आपके रेवेन्यू के नाम से होगा, और एक किसके नाम से होगा, एक्सपेंडिचर के नाम से होगा। एज वेल एज कैपिटल बजट ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। एक किसके नाम से होगा, रिसीट के नाम से होगा, और एक किसके नाम से होगा, एक्सपेंडिचर के नाम से होगा। यानी रेवेन्यू बजट के दो पार्ट है, एक तो रेवेन्यू रिसीट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज वेल एज कैपिटल बजट के भी दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज कैपिटल रिसीट एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब आप ये देखिएगा, रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो वो रिसीट जो इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू की फॉर्म में मिलने वाली है और जो गवर्नमेंट के लिए इनकम का काम करेगी। तो रेवेन्यू रिसीट इंडियन गवर्नमेंट की दो तरीके की होती है, वन इज टैक्स रेवेन्यू रिसीट एंड सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। टैक्स रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जो इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी पर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स इम्पोज करके अर्न करती है। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट्स होती है जो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स के अलावा अदर रिसोर्सेस इनकम अर्न करती है, उसे बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। यानी यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसीट है ये वापस टू पार्ट के अंदर क्लासिफाइड होती है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन कौन सा, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होते हैं, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड होता है हमारे पास नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। इसी तरीके से जब कैपिटल बजट के दो पार्ट होते हैं, एक रिसीट को लेकर के और एक एक्सपेंडिचर को लेकर के। कैपिटल रिसीट के अंदर बात करें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो कैपिटल रिसीट में आता है डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसीट के अंदर पहला पार्ट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, सेकंड बोरोविंग्स, और थर्ड रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। ये पार्ट किसके होते हैं, कैपिटल रिसीट के। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो जिस तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होते हैं, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के नाम से होंगे और ये एक्सपेंडिचर कैपिटल के नाम से होंगे। यानी इसके भी वापस दो पार्ट हैं, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेकंड होता है यहाँ पर नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पूरा बजट वाला पार्ट है जो आपको पढ़ना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे तो आपका रेवेन्यू बजट का मीनिंग पूछा जा सकता है, एग्जाम में कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि वो एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका है, और उसके पीछे आपको अपना क्लेरिफिकेशन भी देना होता है। अगर उस एग्जाम्पल को आप रेवेन्यू रिसीट में कंसिडर करते हैं तो एग्जाम में लिखा रहेगा गिव योर वैलिड रीजन, तो आपको रीजन भी देगा कि वो एग्जाम्पल इस रेवेन्यू रिसीट का पार्ट क्यों है। इसी तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको हर एक चीज बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियर करते हुए कंप्लीट करनी है। अब आप सभी का वॉल्यूम एक साथ मेरे पास आना चाहिए, जिन जिनकी मैं बात करूंगा सभी का एक साथ वॉल्यूम होगा। बजट में मेनली कितने पार्ट होते हैं? 2। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? एस्टिमेट। सेकेंड पार्ट एस्टिमेट, यानी बजट is an annual statement which is showing item wise estimate receipt and item wise estimate expenditure during a, और हमारा जो फिस्कल ईयर होता है कब से कब तक होता है? चलिए, बजट के कितने पार्ट होते हैं? मेनली 2 पार्ट्स। फर्स्ट कौन सा होगा? सेकंड। रेवेन्यू पर बजट के कितने पार्ट होते हैं? फर्स्ट कौन सा होगा? सेकंड। रेवेन्यू रिसीट कितने पार्ट में होते हैं? फर्स्ट कौन सा? सेकंड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कितने पार्ट हैं? फर्स्ट कौन सा है? सेकंड। कैपिटल बजट के भी 2 पार्ट, एक किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, एक किससे रिलेटेड है? कैपिटल रिसीट्स के एग्जांपल क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने तरीके का? फर्स्ट कौन सा है? सेकंड कौन सा है? क्लियर है आपको यहाँ तक?